जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम सेक्सुअल वीकनेस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन योहिम्बिनम के बारे में। कब आपको लेनी चाहिए, कैसे आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल वीकनेस की बहुत सारी मेडिसिन है, केवल योहिम्बिनम ही नहीं। लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कब आप योहिम्बिनम यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। क्या कारण होते हैं सेक्सुअल वीकनेस के, और कौन लोगों को योहिम्बिनम जो है मैक्सिमम बेनिफिट देगी और किन लोगों को योहिम्बिनम नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिएगा ताकि पूरा लाभ मिले आपको। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सके। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल वीकनेस जो है उसके कॉजेस के बारे में। तो जो कॉजेस है, मल्टीपल कॉजेस होते हैं। जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपका खान पीन है, स्पाइसी फूड अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, स्टेल फूड यानी कि बासी फूड आप ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा फूड जिसमें न्यूट्रिशन कम है और बस वो टेस्ट के लिए खाया जा रहा है, ऐसा खाना है, टाइम पे अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, यानी लाइफ स्टाइल अगर आपकी अच्छी नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, एज रिलेटेड भी होती है सेक्सुअल वीकनेस। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा खा पी रहे हैं उसके बावजूद आपको अगर सेक्सुअल वीकनेस नहीं होगी लेटर एज में। लेटर एज भी एक कॉज होती है सेक्सुअल वीकनेस की। अगर आपको मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के आप शिकार हैं, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है, मतलब आप न्यूट्रिशन जो है, मिनरल जो है, विटामिन जो है वो अच्छे से नहीं ले पा रहे, किसी भी विटामिन की आपके शरीर में कमी हो रही है, मिनरल्स की, कैल्शियम की, आयरन की, मैग्नीशियम की अगर आपके शरीर में कमी है, तो भी हो सकता है कि आपको इस समस्या का सामना करना पड़े। ओबेसिटी भी एक मेजर कॉज हो जाती है कई बार, जिससे इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। डायबिटीज और कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसमें भी सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पे सेक्सुअल वीकनेस के कारणों की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे कारण हैं सेक्सुअल वीकनेस के, केवल एक कारण नहीं है। और अगर आप मेडिसिन ढूंढने जाएं सेक्सुअल वीकनेस की, तो आपको बहुत सारी मेडिसिन मिलेगी, तो उसका सिलेक्शन करना सही बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही सिलेक्शन आप नहीं करते तो आपको मेडिसिन के रिजल्ट जो है वो जीरो मिलते हैं। हालांकि होम्योपैथी मेडिसिन का बोलते हैं साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप योहिम्बिनम 3x में लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसका कॉज जान लेंगे कि किन पर्सन को होम्योपैथी में योहिम्बिनम 3x जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स देगी, तो इसके लिए इसके कारणों का जानना जरूरी है। यानी किन कारणों से आपको सेक्सुअल वीकनेस आई है, उससे आप योहिम्बिनम का सिलेक्शन पता लगा सकते हैं। तो योहिम्बिनम का जो पेशेंट है जिसको ये मैक्सिमम बेनिफिट्स देगी, उस पेशेंट का क्या कॉज होता है सेक्सुअल वीकनेस का? फिजिकल और मेंटल वीकनेस। मेंटल वीकनेस इसलिए कहा जा सकता है कि जो पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो चीज़ों को ऊपरी तौर से लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में अगर कोई पर्सन नहीं है, बिल्कुल चीज़ों को ऊपरी तौर से ले रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर जिस पर्सन में नहीं है, तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के आप शिकार हैं, फास्ट जो लाइफस्टाइल है, कंपटीशन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो कंपटीशन एक तरह से लेना जरूरी है, लेकिन उसको आप ऊपरी तौर से लें। हेल्दी कंपटीशन में अगर आप रहते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर ये इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी है, और उसकी वजह से अगर सेक्सुअल वीकनेस किसी भी पर्सन में आ रही है, तो योहिम्बिनम 3x जो है वो बेस्ट मेडिसिन है उस तरह के पर्सन के लिए। अगर पर्सन पास्ट की बातें सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको इवन सारी पास्ट की बातें इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई है कि वो नींद में भी वो सारी चीज़ें उसको डिस्टर्ब करती है और कई बार उसकी आंखें खुल जाती है, या फिर पास्ट की जो भी टेंशन है, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, वो सोच सोच के वो नींद नहीं ले पा रहा है, और उसके साथ में ये डिस्टर्बेंस अगर किसी पर्सन में आने लगे हैं सेक्सुअल वीकनेस के, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। सेक्सुअल वीकनेस की काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है और बहुत अच्छा एक्शन करती है अगर आप उनको सिम्टम्स के हिसाब से लेते हैं, कॉजेशन के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि कैलेडियम, सेलेनियम, एसिडफॉस, बहुत सारी मेडिसिन है, इनके मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन योहिम्बिनम कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि कौन सी मेडिसिन कब काम करेगी। अगर आप उस हिसाब से मेडिसिन लेते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा कि क्या मेडिसिन आपकी वीकनेस में, सेक्सुअल वीकनेस में कौन सी मेडिसिन बेस्ट सूट होगी, उस हिसाब से अगर वो मेडिसिन लेते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं।
तो अब बात करते हैं यूहेंबिनम के सिम्टम्स की, कि ये सारे कारण होने के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं जिसमें यूहेंबिनम 3x जो है को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है अगर है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है यूहेंबिनम 3x। अगर इन सब कारणों की वजह से पार्शियल इम्पोर्टेंसी हो या इम्पोर्टेंसी की तरफ अगर पर्सन जा रहा है, इरेक्शंस सही टाइम पे नहीं होते हैं, जिस टाइम पे इरेक्शन की जरूरत होती है उस समय नहीं हो रहे हैं, किसी और समय हो जाते हैं और वापस ढीलापन आ जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा सूट करती है। स्पेशली जब टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, इरिटेबिलिटी की वजह से अगर किसी पर्सन को सेक्सुअल वीकनेस आ रही है तो यूहेंबिनम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट, अगर किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा सेक्सुअल वीकनेस के साथ साथ स्पर्मेटोरिया की भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी दांत गिरने की समस्या हो रही है यूरिन करते समय, स्टूल करते समय, और इसका भी कॉज जो है वो बिल्कुल यही है, टेंशन, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नर्वस वीकनेस अगर बहुत पर्सन में है, साथ में न्यूरेस्थेनिया यानी कि बहुत ज़्यादा नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, नसों की कमजोरी की वजह से अगर इम्पोर्टेंसी आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, इवन नाइट फॉल भी हो रहा है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। रीजन सेम है। नर्वस वीकनेस कब डेवलप होगी? जब मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या बहुत ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं न्यूरोस्थेनिया भी आने लगेगा, यानी नर्व्स की वीकनेस भी आने लगेगी। मेमोरी पावर जो है वो भी इम्पेयर्ड होने लगेगा पर्सन का, किसी में मन नहीं लग रहा है किसी चीज में, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा सूट करती है पर्सन को। अगर किसी को एनीमिया की वजह से अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं कि यूहेंबिनम जो मेडिसिन है किन पर्सन्स को नहीं लेनी चाहिए। हालांकि यूहेंबिनम जब आप 3x पोटेंसी में लेते हैं तो ये नॉर्मली सेफ मेडिसिन है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी जगह पे अगर स्वेलिंग आई हो, स्पेशली आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो भी हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक का आसपास का एरिया है, इंटेस्टाइन्स में अगर स्वेलिंग आ रही है, इवन किडनी में अगर स्वेलिंग आ रही है, स्प्लीन में अगर स्वेलिंग आ रही है, इनमें से किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग आ रही है, या पास्ट में आपकी हिस्ट्री है इन सभी ऑर्गन्स में स्वेलिंग आने की, या आपको लग रहा है कि हल्की फुल्की इन सभी चीजों में एब्डोमिनल एरिया जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन है उनमें से किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, स्वेलिंग के नहीं है, तो भी अगर उनसे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको यूहेंबिनम 3x बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, अगर स्वेलिंग आपके शरीर में है तो ये कहीं ना कहीं क्या मेडिसिन जो होती है वो कंजेशन का काम करती है। सेक्सुअल ऑर्गन का जहाँ कंजेशन होता है वहाँ पे मेडिसिन वहाँ से ब्लड को हटाने का काम करती है। लेकिन अगर आपके शरीर के सारे भागों में, इन सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में अगर इनमें से किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग होती है तो ये स्वेलिंग को और बढ़ा सकती है। इस कारण किसी भी पर्सन को अगर इन सभी ऑर्गन्स में स्वेलिंग की समस्या है तो यूहेंबिनम 3x का यूज ना करें। मदर टिंचर फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी की सबसे सेफ पोटेंसी जो है यूहेंबिनम 3x ही है, तो इसी हिसाब से अगर इसको आप यूज करते हैं तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लेने कैसी है? अगर बड़ी टैबलेट है तो 2-2 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके, और अगर छोटी टैबलेट है तो आप 4-4 टैबलेट अगर इसके दिन में 3 बार लेते हैं तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकती है। तो यही था वीडियो यूहेंबिनम 3x के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।